हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमारे पहले चैप्टर का एंड भी हो चुका है, दूसरा पार्ट भी डाल चुका हूं। तो आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी। पर अब मैं आपको आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, जो उसकी थ्योरी है, उसके मैं नोट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में निशान लगवा दूंगा बुक में, टीएस ग्रेवाल की। तो आप अगर नेक्स्ट वीडियो में अपने पास टीएस ग्रेवाल की बुक रखना, इसमें मैं निशान लगवा दूंगा आपके बुक में। इंपॉर्टेंस भी और सारे डाउट भी क्लियर कर देंगे उसी वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी सेकंड चैप्टर के ऊपर है, और सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, बेसिक टर्म्स। अब अकाउंट्स की बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, ये सब। तो इनके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसकी बेसिक टर्म क्या होती है। तो हम इसके ये चीज़ों को अगर आप अभी से ध्यान में रख के पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से शुरू से। अब मैंने क्या बताया था आपको, एक व्यक्ति था रंगा, ठीक है। तो रंगा था हमारा, उसने अपना एक बिजनेस खोला था, उसने एक बिजनेस खोला था अपना, ठीक है। तो इस बिजनेस में इसने अपनी क्या लगाई थी, कैपिटल। तो हम पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने, कैपिटल। अभी कैपिटल बताया था मैंने कि इस जो ये कैपिटल को हम कहते हैं पूंजी। तो मैंने बताया था कि आपको एक कैपिटल, पूंजी, पूंजी को कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति अपने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है अपने बिजनेस में, तो इसने जो पैसा लगाया ना, उसे इसकी कैपिटल कहेंगे। जैसे इनने पैसा लगाया 21,000, ठीक है, 21,000 रुपये इनने पैसा लगाया अपने बिजनेस में, ठीक है। और 21,000 रुपये की इनने गुड्स, 21,000 रुपये की गुड्स भी लगा दी, 21,000 की इसने गुड्स भी लगा दी, ठीक है, गुड्स भी लगा दी। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 42,000, 42,000 हो गया ना। तो ये 42,000 का जो हमारा ये होगा, ये हमारी कैपिटल है। क्या है हमारी कैपिटल। तो इसे ही हम कैपिटल कहते हैं। जो रंगा ने ये 21,000 के हम इनने क्या लगा दिया बिजनेस में, पैसा, और 21,000 के लगा दी गुड्स। तो ये टोटल कितनी हो गई, 42,000। तो 42,000 जो इसकी वो हो गई, वो इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है ड्राइंग्स, ठीक है। अब ये ड्राइंग क्या होता है, दूसरा पॉइंट। अब ये ड्राइंग क्या होता है, अब ये रंगा है ना, रंगे को अपने पर्सनल चीजों के लिए ना, इसको पर्सनल कुछ चीजें खरीदनी थी अपनी। तो इसको इसमें से कुछ पैसा निकालना था। तो इसने कुछ पैसे निकाल लिए इसमें से। सपोज कर लो 1,000 रुपये इन्हें कैश निकाल लिया, ठीक है, और 2,000 रुपये की गुड्स निकाल ली, ठीक है, गुड्स निकाल ली। तो इन्हें टोटल जो इसने निकाला पैसा कितना निकाल लिया, 3, मतलब टोटल गुड्स और वो मिला के कितनी कैपिटल निकाल ली इन्हें, 3,000 की। तो इसकी जो कैपिटल यहां से क्या हो गई, कम हो गई ना। टोटल कैपिटल कितनी थी हमारी, 42,000, 42 में से 3 गए, कितने बचे, 39। तो 39 की इसकी कैपिटल बची, ठीक है। अब जो इसकी 39 की जो कैपिटल बची, ठीक है, 39 की कैपिटल बची थी ना, ड्राइंग्स इसे कहते हैं। जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं पैसा, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है।
तो कैपिटल को हम दो नामों से और जानते हैं, एक तो कैपिटल हो गया, दूसरा नेटवर्थ, और एक और होता है इसका ओनर्स, क्या था, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा कैपिटल, नेटवर्थ और ओनर सिक्योरिटी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको दो नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रख कर लेना बच्चों, इससे आपको आगे क्लियर हो जाएगा, बाकी आपको आगे वीडियो में और क्लियर होगा। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तो गाइस हम तीसरा पॉइंट है हमारा लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी मैंने आपको समझा चुका हूं, पर एक बार फिर से समझाता हूं। अब ये हमारा बिजनेस है, अब बिजनेस में हमें पैसों की जरूरत पड़ी है, और पैसों की नीड की, मतलब बिजनेस है उसमें हमें पैसों की और जरूरत पड़ी, तो हम क्या करेंगे, लोन लेंगे, दूसरे लोगों से लोन लेंगे ना। तो जो लायबिलिटी एक तरीके से बर्डन समझ लो हमारे ऊपर, क्या है, बर्डन। तो ये क्या करेगा, लोन लेगा, रंगा हमारा लोन लिया, रंगा ने कितने, अब लोन लिया तो ये इसके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी उत्पन्न हो गई। तो ये पैसा उसको देगा ना, ये पैसा रंगा उनको बाद में चुकाएगा भी, तो इसे इसीलिए बर्डन मानते हैं हम इसे। ठीक है, तो अब ये लायबिलिटी भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी, और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? अब रंगा ने एक व्यक्ति से 10,000 रुपए ले लिए थे, ठीक है, उसने कह दी मैं 3 मंथ्स में पे कर दूंगा, उनने क्या कहा, 3 मंथ्स में पे कर दूंगा। तो उसने जब 3 मंथ कह दिया पे करने के लिए, तो ये क्या हो गई, 1 साल से कम हो गई, 1 साल से कम हो गई ना। तो इसी को कहते हैं हम, जो वह लायबिलिटी जो एक साल से कम समय के लिए ली जाती है उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी जो हम 1 साल से अधिक समय के लिए ले लेते हैं। जैसे 1 साल से अधिक समय के लिए ले ली हमने, जैसे मान लो इसने बोला 2 लाख रुपए दे दो मुझे और मैं 3 साल बाद ले लेना मुझसे, तो ये लंबे समय के लिए हो गई ना नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो इसे कहते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम ये आपको फोर्थ पॉइंट है हमारा असेट्स। अब हमारी असेट्स क्या होती हैं, मैंने क्या बताया था, संपत्ति। अब संपत्ति हमारी कितनी होती है, 2 प्रकार की संपत्ति होती है, संपत्ति भी हमारी, एक तो होती है करंट असेट्स और एक होती है नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, संपत्ति में बता ही चुका था, जैसे आपका बिजनेस है, बिजनेस में जो आपने मशीनरी वगैरह या लैंड वगैरह ली है, तो आपको बेचनी तो ना वो, तो वो आपकी क्या हो गई, वो संपत्ति है। ठीक है, और आपकी गुड्स वगैरह। अब मैं बताता हूँ आपको करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं। अब करंट असेट्स वो होती है जो हम 1 साल के अंदर बेच देते, जैसे हमने अपना गुड्स परचेज की और बनाई, उन्हें बेच दिया, तो वो 1 साल के अंदर हमने सारा काम कर दिया, तो हमारी करंट असेट्स हो गई। ठीक है ना। और नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है, जो हम जैसे मशीनरी ले ली हमने, अब मशीनरी हमने बेचने के लिए थोड़ा ली है, हमने अपना माल प्रोड्यूस करने के लिए लिया ना, और कंप्यूटर लगवा लिए, हमने अपना फर्नीचर तैयार करवाया है वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या होगी, नॉन करंट असेट्स, जो हमारी सालों साल चलेंगी। और ये क्या है, हमारी 1 साल के अंदर हम लोग बेच भी देते हैं और ये सब भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब करंट असेट्स जो वो नॉन करंट असेट्स जो होती है हमारी, वो होती है 2 प्रकार की।
गाइस हमारा जो असेट्स का पार्ट था नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो ये भी हमारी दो प्रकार की होती है, मैं बता ही चुका हूँ नॉन करंट असेट्स कौन सी होती हैं, आपकी मशीनरी वगैरह ये सब। तो ये जो नॉन करंट असेट्स होती है इसके दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स मैंने बताई थी, मशीनरी और कंप्यूटर वगैरह जो खरीदे इन्होंने, तो वो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए नॉन करंट इन्वेस्ट, वो करंट, वो फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स भी अब हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो टेंजिबल, ये भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स वो वाली होती है जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अब मेरे लिए ये मेरी असेट्स हैं दोनों, तो मैं इन्हें छू सकता हूँ, देख सकता हूँ और इनसे सब कुछ, सब काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस हमारे रंगा के लिए क्या थी, मशीनरी हो गई, मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब इसकी क्या हो गई, तो ये सब इसकी हो गई टेंजिबल असेट्स। और इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है, वो वाली जैसे जिन्हें हम छू नहीं सकते ना देख सकते हम। जैसे अब हमारी गुडविल है, गुडविल सपोज कर लो एक व्यक्ति के ना वो होती है, उसकी ईमानदारी वगैरह ये सब उसकी गुडविल है। जैसे उसने किसी व्यक्ति को सामान बेचा है और उसकी गुडविल बहुत अच्छी लग, उसके वस्तु दूसरे को बहुत अच्छी लगने लगी, तो अच्छी लगने लगी ना, तो वो उसकी गुडविल है, तो ये गुडविल है, ठीक है। तो गुडविल को हम छू नहीं सकते ना देख सकते, हम उसको खाली दूसरे के थ्रू सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ये है। तो इसे इंटेंजिबल असेट्स होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो हमारा पांचवा पॉइंट है क्रेडिटर्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स क्या होते हैं। रंगा ने किसी दूसरे व्यक्ति से हम माल परचेज कर लिया, किसी दूसरे व्यक्ति से गुड्स परचेज कर ली, ठीक है, गुड्स परचेज कर ली। तो अभी इसने बोला मेरे को 20,000 रुपए की गुड्स दे दो, ठीक है, 20,000 की गुड्स दे दो, पर इसकी जो पेमेंट है वो मैं कर दूंगा आपको 4 मंथ्स बाद, ठीक है। इनने कह दी मैं इसकी पेमेंट 4 महीने बाद कर दूंगा। रंगा ने हमारे इस दूसरे सोहन से कह दी कि मैं आपको 4 मंथ्स बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इसके ऊपर तो लायबिलिटी चढ़ गई ना, तो ये इसके लिए क्या हो, ये हमारे क्या होगा, क्रेडिटर्स, इन्हें कहते हैं हम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स भी जैसे हम एक तरीके से समझ लो कि अब इनने कह दी 4 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो ये इसके लिए कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, जो 1 साल के अंदर पे करनी है इसे, ठीक है। तो इसने क्या कह दी, इसे कहेंगे हम करंट लायबिलिटी। इसने कहा था ना रंगा ने कि मैं 1 साल के अंदर, मतलब 4 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, तो इसे कहेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और मैं अब आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डेटर्स। अब डेटर्स क्या होते हैं सुनिए। डेटर कौन होते हैं, जैसे रंगा है, ठीक है। अब रंगा के पास एक दूसरा व्यक्ति आया, भाई हमें ना तुम्हारी दुकान में, तुम्हारी बिजनेस में से कुछ गुड्स चाहिए। अब ये खरीदने के लिए आया गुड्स, ठीक है। तो इसने परचेज कर ली गुड्स और इन्हें सेल्स कर दी,
सेल कर दी। तो इसने बोला ये 10,000 रुपये की ना गुड्स मैं ले जाता हूँ आपसे और आपको 4 महीने बाद पेड कर दूंगा, 4 महीने बाद। तो इसने सोहन ने कहा कि मैं 4 महीने बाद ना आपको पैसे दे दूंगा जो 10,000 रुपये। तो ये चीज, तो इसी को हम 4 महीने तक, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर। क्या कहलाएगा, हमारे लिए डेटर। 4 महीने तक ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर। ठीक है, तो ये 4 मंथ्स के लिए हमारे लिए डेटर्स है। और फिर ये हमारी कौन सी है, ये करंट असेट्स है, क्योंकि जो हमने गुड्स दी थी वो हमारी असेट्स थी। क्या थी, संपत्ति। जो हमने इसको उधार दी थी ना, तो अभी हमें वापस जब पैसा दे देगा तो ये अभी हमारे को पैसा देगा, तो पैसा भी हमारे लिए वो कैश देगा। तो ये भी हमारे 4 महीने बाद, तो ये भी हमारे लिए असेट्स हुई ना, तो ये क्या हुई, हमारी करंट असेट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, रिसीप्ट्स। अब ये रिसीप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट्स भी हमारी, रिसिप्ट्स में एक तरीके से देख लीजिए, रिसिप्ट्स हम जैसे कोई वस्तु सेल करी, उसके बदले में हमें कोई स्लिप दे दी, तो सेल करने पे या परचेस करने पे हमें जो परचेज, उसको रिसिप्ट्स कहते हैं। अब मैं देख लो क्या होती है, गुड्स, और एक तरफ ले लो गुड्स और एक तरफ हो गया हमारा, तो हमने एक तरफ तो ले ली गुड्स, ठीक है, और एक तरफ ले ली असेट्स, ठीक है। तो अब रंगा के लिए असेट्स कौन सी हैं और गुड्स कौन सी हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे रंगा का बिजनेस था, बिजनेस किस चीज का था, जियो का फोन का, जियो का फोन का बिजनेस था इसका। तो जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है ना, तो वो हमारी गुड्स होती है। क्या होती है, गुड्स। जैसे इसका जियो का फोन का बिजनेस था, तो जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उस चीज को हम गुड्स होती है वो हमारी। और असेट्स क्या होती है, जो हमारी, जो हमने उसको, लैंड हो गई, भूमि हो गई, ये सब हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। असेट्स ये भी है गुड्स, पर इनको अलग दायरे में लिया जाएगा, तो ठीक है। तो अब असेट्स को जो बेचने पे, असेट्स को जो बेचने पे अमाउंट रिसीप्ट होता, अमाउंट रिसीव होगा ना, रिसीव होगा, तो उसे कहेंगे हम वो कैपिटल रिसिप्ट्स। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो अपनी गुड्स को बेचने पे जो भी पैसा, उसकी गुड्स, वो अपनी वो चीज, संपत्ति कम होगी, तो उसकी जब संपत्ति कम होगी तो कैपिटल कम होगी, तो इसे क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट। और जैसे इसने गुड्स है, अब इन्हें गुड्स सेल की, अब गुड्स सेल करने के बाद इसको जो अमाउंट प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, तो उसे कहेंगे हम रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो अब आपको, मेरे को लगता समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज की वीडियो बस हम यहीं तक रखेंगे, फिर इन टॉपिक्स को आप कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से बिल्कुल, और याद से समझ लेना बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके, जब हम 5 वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और मैं आपको आगे वीडियो लगातार देते रहूँगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा वीडियो डालने के प्रति। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। और मैं आपको ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये चीज़ ना आप फेयर कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अगर आप, जब पेपर का समय होगा, आपने खाली ये कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, तब भी आप पूरे नंबर खींच दोगे। तो इसीलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगली क्लास में हम इस चैप्टर का एंड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।